हेलो दोस्तों, आप सभी का SRG स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का हमारा पर्यावरण और हम भाग 3 है, कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 4 है मेरा बगीचा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहाँ घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहाँ जाना था। अंततः वह दिन आ ही गया जब मैं और माँ वहाँ पहुँचे। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद दिखी उस चहारदीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चहारदीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रकार की प्रजातियाँ तथा पक्षियों की 87 प्रजातियाँ हैं। ये तितली कुछ प्रजातियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। अलग अलग तरीके की कितनी प्रजातियाँ की बात की गई, 17 प्रकार की प्रजातियाँ तितलियों की थी और 87 प्रजातियाँ किसकी थी, पक्षियों की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोर है, बुलबुल है, कबूतर है, गौरैया, चील, बत्तख, इस प्रकार से ये टोटल मिला के 87 थी। मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में नहीं। खैर, पृष्ठ 1 में चित्र देखिए, बताइए इसमें से आपको क्या क्या पता चला। सेकंड में आपको ध्यान रखना है, आप अपने इलाके में कौन कौन से जंतु, जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उसकी सूची बनाएं। किन्हीं 2 जंतु एवं 2 पेड़ पौधों के नाम बारे में लिखिए। इस सब के बारे में आपको कैसे पता चला। स्कूल से जब हर्बेरियम की फाइल होती है जिसमें फूल पत्ती पौधों के लिए सबके नमूने जो इकट्ठा करके लगाया जाता है उसको हम हर्बेरियम फाइल कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए होता है। स्कूल से जब हम हर्बेरियम के लिए फूल पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्में इकट्ठा करने को कहा गया तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूँ। माँ ने बताया कि यहीं घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है या तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। जहाँ एक ही प्रकार के पौधे जिसे दूब घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहाँ आखिर इतने तरह के पौधे कहाँ से आए। मैं हैरान था। मैंने घर के पास वाले तालाब में भी अभी तक देखा ही नहीं था। पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहाँ होंगे। मैंने जिस पौधों को इकट्ठा किया उसमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि ये पौधे थे, पहला पॉइंट था। ये पौधे इकट्ठा किए, ये अलग अलग तरीके से इसमें पौधे इकट्ठे किए थे। चित्र 1 में इस पौधों की पत्तियाँ इस प्रकार से थी। ये पत्ती इस प्रकार से, पहली पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती भी है। ये सब अलग अलग प्रकार से पत्तियाँ उन्होंने इकट्ठा किया था। इनके फूल इस प्रकार से है। जब ये फूल निकलते हैं तो किन किन पत्तियों में कौन कौन से फूल निकलते हैं ये भी दर्शाया गया है। पहले में इस प्रकार से फूल है, दूसरे में इस प्रकार का फूल निकला था, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से फूल निकले थे। दिए गए चित्र को देखकर मिलान कीजिए कि कौन से फूल के और पत्ते एक ही पौधे के एक उदाहरण हैं और उदाहरण लेकर के लिखना है। ये तो बच्चों के लिए कार्य है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 एक जैसे पौधा छांटते समय दूब घास के पौधे पर मेरी नज़र गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक उलझा रहा। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या किसी ऐसी
किसी चीज़ से पौधे को निकालिए। करीब करीब एक जैसे दो घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए, उसका परीक्षण कीजिए। इस प्रकार से कीजिए। तो इस प्रकार से आपको परीक्षण करना है। उन पौधों में आपको क्या समानताएं दिखी है, पत्ती का आकार कैसा था, एक जैसा था या अलग था, जो जो चीज़ें आपको दिखनी है, जड़ कैसी थी, उसकी टहनी कैसी थी, सबके बारे में लिखना होगा। आगे देखते हैं हम लोग हर्बेरियम कैसे बनाएं। हर्बेरियम जो फाइल होती है उसको कैसे बनाया जाता है। अरे मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई हैं, सारे पौधे भी सूख गए हैं, कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा एक पौधे को अखबार में मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वज़न रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं, फिर इनका एल्बम तैयार करते हैं। तो ध्यान में रखना आपको किस प्रकार से बनाना है। इनको पेपर के अंदर रख करके दबा के कुछ दिन के लिए छोड़ देना। ये सूखते नहीं हैं मगर सूख जाते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं। और इसको एक एल्बम जिससे आप फोटो का एल्बम तैयार करते हैं, फ़ोटो रखते हैं, उसी प्रकार से इनको भी चिपका करके रख लेना है। माँ ने हार्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, क्रमवार उसके बारे में लिखना है। ऊपर लिखा ही है। हार्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े। हार्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। हार्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए, अन्य पौधों के बारे में ये जानते हैं। मैंने हार्बेरियम में और पौधों को भी शामिल करना चाहा, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा दिखा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे जैसे कि यहाँ पे जड़ें, पत्तियाँ, रंग, पत्तियों का आकार और पत्तियों के बीच की दूरी, ये सब क्या है, चित्र को देख करके पौधों की तुलना करना है। तो यहाँ पे चित्र है, इनकी जड़ें कैसी हैं, इनकी पत्तियाँ कैसी हैं, इनकी आकार कैसा है, इनका रंग कैसा है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जो बगीचे में देखे और जो पानी में देखे हैं, दोनों में अंतर बताना है। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी है। माँ ने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को भी लगाया है। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधे में कैक्टस जैसा इतना छोटा हरा तना या कांटे तो मैंने देखा ही नहीं था। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली तथा गंगटोक में भी। यहाँ पे आप बबूल का पेड़ देख सकते हैं और यहाँ पे कैक्टस राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। मुझे कैंपस के पेड़ पौधे के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधों की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों के नाम भी पूछता रहा, कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते हैं। माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हैं वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, ना कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से। मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम घाम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने उसकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी इसका करना चाहें तो कर सकते हैं। पेड़ पौधों और जंतु, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब ऐसा कैसे। कुछ जवाब मेरे मन में हैं जो इस प्रकार है, हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं हैं। एक नाला है, इसलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और आप चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ और एक आध दो पॉइंट दे रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि है, वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर एवं समानताओं के आधार पर कई तरह के खोज खबर
करते हैं, कई बार इन सभी का समूह बनाते हैं, गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। आगे देखते हैं खेल खेल में। कागज़ का मजबूत ये आपको बनाना है इस प्रकार से, कोई प्रोजेक्ट कार्य है, उससे जो क्वेश्चन वाले कोई शब्द थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। हाइबेरियम के बारे में बोला गया था, हाइबेरियम फाइल में क्या चीज़ें रख सकती है, तो हाइबेरियम से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और तो फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, कागज़ मजबूत होता है या कमज़ोर होता है, उसको कैसे दर्शाया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल का कार्य है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और आपको अगर पढ़ना है उसको पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक मेज भी बनाई गई है, कागज़ को मजबूत या कमज़ोर को दर्शाते हुए कि मजबूत होता है कि कमज़ोर होता है। और तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।